दर्शकों, अब हम आ गए हैं फुलरई मुगलगढ़ी जो गांव है, जहां पर कि साकार हरि का जो सत्संग चल रहा था, बिल्कुल जो उसके समीप वाला गांव है। वहां जैसे कि मेरे साथ में आप देख रहे हैं जो हैं, ये वहां पर उस समय भी मौजूद थे जब वह भयानक हादसा हुआ। तो आइए, ये बिल्कुल एक तरीके से आई विटनेस हैं, प्रत्यक्षदर्शी हैं कि आखिर वहां पर क्या हुआ था, और इनसे बढ़िया फिर कौन बता सकता है कि आखिर वहां पर क्या क्या घटा और कब कब घटा। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम धीरेश कुमार है। तो अच्छा धीरेश जी, तो धीरेश जी, हमें आप हमारे दर्शकों को शुरू से बताइए, जैसे सुबह आप कितने बजे गए और क्या चल रहा था, कैसी तैयारियां थी? सुबह हम 8 बजे गए थे, बाबा का सत्संग चल रहा था। वहाँ काफी भीड़ थी। भीड़ के भीड़ लगभग कितनी होगी? अब वहाँ तो कोई संख्या ही नहीं थी, लाखों की संख्या में थी भीड़। ठीक है, फिर? उसके बाद में बाबा का सत्संग 12 बजे करीब स्टार्ट हुआ था, 12 पर। तो बाबा अपने काफिले से आए होंगे, पूरे लंबे चौड़े नहीं काफिला नहीं, होता है? सिर्फ एक गाड़ी से बाबा आए थे। और बाकी गाड़ियां बाहर थी, कहाँ थी? नहीं, उनके साथ में गाड़ी एक ही थी। एक ही गाड़ी में? एक ही सिंगल गाड़ी से आए हुए थे। उसके बाद में वो मंच पर आए। मंच के बाद में प्रभु ने अपना सत्संग किया 1 पौन घंटे का। उसके बाद में आरती के बाद में उसी गाड़ी से प्रभु दोबारा से उसी स्थल पर अपने निर्जन मार्ग पे जाने के लिए तैयार हुए। अच्छा, कितनी देर का कार्यक्रम हुआ होगा वो, जैसे मंच पे कितनी देर रहे? 50 या 55 मिनट के करीब रहे थे। अच्छा, 50। तो उस दौरान उन्होंने अपने प्रवचन भी दिए थे उन्होंने। अच्छा जी, उन्होंने अपने प्रवचन देने के बाद में आरती के बाद में प्रभु अपनी गाड़ी से एटा वाले रोड पर मतलब बिछमा जा रहे थे, तो बीच में ही पीछे से भीड़ आना स्टार्ट हो गई। अच्छा, जब कार्यक्रम बिल्कुल खत्म हुआ उससे पहले ही निकलने लग गई थी भीड़, या नहीं, उनके जाने के बाद? जाने के बाद, आरती होने के बाद में ही तुरंत भीड़ को पता था कि प्रभु इधर होकर आएंगे, तो उन्होंने उस पर जाम लगा लिया था पूरी तरह से। अच्छा। उसके बाद में वो गाड़ी आई तो आगे जाम की वजह से प्रभु की गाड़ी 2 या 3 मिनट के करीब रुकी थी वहां पर। अच्छा, रुकी थी? जी जी, ऐसा आगे जाम लगा हुआ था। हाँ, तो इसीलिए? हाँ, इसीलिए रोकने पड़ा उन्हें। हाँ। उसके बाद में गाड़ी को वो ले गए। हाँ। भारी संख्या में जो भीड़ पांडाल से आ रही थी, जो गाड़ी के साइड में कुछ महिलाएं जो सेवा करनी हमारी बहनें थी, वो पानी की व्यवस्था बना रही थी। ठीक है। प्रभु की गाड़ी जाने के बाद में गाड़ी आगे निकल गई। उसके बाद जितनी भीड़ थी उतनी ही भीड़ एक संग लेडीजों से टकराई, तो जितनी हमारी सेवाकारी बहनें थी वो सब गड्ढे में जाकर गिर गईं। गड्ढे में जाने के बाद में उस भीड़ को न डांटते हुए सारे एक दूसरे के ऊपर गिरते चले गए। अच्छा जी, उस गड्ढे में अंदर कुछ 3 गाड़ियां भी थी, मोटरसाइकिलें। तो वो मोटरसाइकिलें खड़ी हुई थी, जो भीड़ का धक्का लगने से जो बहनें पहले गिरी थी उनके ऊपर ही वो मोटरसाइकिल गिर पड़ी। उसके ऊपर से कुछ और व्यक्ति मतलब पब्लिक गिर पड़ी। उसके बाद में इतना ऊंचा हो गया था वो, मतलब गिरे हुए लोगों का रोड, और वो खेत की जो मट्टी थी उस लेवल में आ गई थी। अच्छा। उसके बाद में हम लोग पीछे से भागे, कुछ और भाई लोग आए। उसके बाद में उनको उठाया, तो उसमें से करीब पहले जो 3 लोग उठाए थे उनमें से 2 बंदे जीवित निकले थे, लेडी जी। उनमें से एक पहली माता जी ने, उनकी मृत्यु हो चुकी थी। उसके बाद में उस गड्ढे से जितने भी लोगों की अर्थियां वो उठाई गई, वो सभी मृतक शरीर में निकले। कुछ 100 में से 20% लोग थे जो घायल थे, वरना 80% लोग उसमें मृतक निकले। तो उसके बाद में मृतक लोगों को उठा करके रखना गाड़ी में, वो बाहर स्टार्ट कर दिया। तो एम्बुलेंस आ गई थी उस समय? जब फोन किया, नहीं, वो रोड पे ही रखे हुए थे। एम्बुलेंस सिर्फ एक आई थी उस वक्त। एक एम्बुलेंस में शायद 2 या 3 लोग जा सकते हैं। उसके बाद में फोन करने के बाद में एम्बुलेंस एक और आई। उसके बाद में तो हम लोगों ने फिर उनको क्या नाम है, और अन्य जो वाहन थे जैसे इको वगैरह हैं, मैक्स हैं, मतलब जो वहाँ मिले थे, हमने उन लोगों की डेड बॉडियाँ या जिंदे थे या मतलब जिनकी सांस चल रही थी, उन सभी लोगों को मतलब उन्हीं वाहनों में अग्रसर कर दिया, मतलब भेज दिया गया। अच्छा, एक बात और बताइए, जैसे कि सुनने में आ रहा है कि जो वहाँ अनुयायी आए थे वो उनकी चरण रज को लेने के लिए या उनकी गाड़ी को छूने के लिए या कुछ इस तरीके से था? जी जी जी, ऐसा है। वो जब पब्लिक भटकती है, मतलब संत लोग जो हैं उनके, तो वो ये सोचते हैं कि प्रभु के दर्शन हो जाए हमें और प्रभु की चरण रज मिल जाए, इसी प्रकार से ये हादसा हो। पर दर्शकों, जैसा कि हम इस समय पर जो कल बाबा साकार हरि की जो हादसा हुआ था उनके सत्संग के बाद, तो वहीं पर हम घटना स्थल पर हैं। जैसा कि मेरे साथ में आप देख रहे होंगे, कल ये युवा जो हैं यहीं पर थे शायद, जैसा कि मुझे इनसे बातचीत में पता लगा कि जब ये यहाँ से जा रहे थे अपनी पढ़ाई के लिए तब भी इन्होंने देखा, और जब लौट करके आ रहे थे शायद जब ही हादसा हुआ था, यानी कि एक तरीके से प्रत्यक्षदर्शी हैं। तो आइए इनसे हम पूछ लेते हैं। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम आकाश है।
आकाश जी क्या था, कुछ बताएं। जैसे सुबह के टाइम आप गए थे, यहीं से निकले थे क्या? इनकी जो व्यवस्था थी वो पंडाल पूरी तरह से सुबह ही भर चुका था। अच्छा, कितने बजे की बात है ये लगभग? ये लगभग 8 बजे की बात है। अच्छा, कितनी भीड़ होगी लगभग अगर आप तादाद में देखें? तादाद में भीड़ देखी जाए तो कम से कम 2 लाख के आसपास हो जाए। 2 लाख क्या था? अच्छा, तो फिर उसके बाद आप यहाँ से गुजर गए होंगे, चले गए होंगे। हाँ, हम चले उसके गए। बाद जब लौट करके आए, जब तब लौट क्या करके देखा? आए थे तो 500 मीटर चलने में भी 1.5 घंटा के करीब जाम लगा हुआ था यहाँ पे वाहनों का। अच्छा, वो भगदड़ वगदड़ का क्या था हादसे? जब बाबा चले गए तो उनके चरण की रज लेने के लिए लेडीज दौड़ी और साइड में भी जो दर्शक लगे हुए थे देखने के लिए वो भी एक दूसरे के ऊपर गिरे और दब गए। अच्छा, जैसा कि इन्होंने बताया कि जो वहाँ अनुयायी थे उन्होंने जो है बाबा साकार हरि की जो चरण रज है उसको लेने के लिए प्रयास किया, जिसको लेकर के ये हादसा हुआ। हमारे साथ और भी है, मैं बात कर लेता हूँ। जी, आपका नाम? जी सर, शिवम। अच्छा शिवम जी, आप यहाँ पर उस समय थे जब लौट रहे थे, जब थे या कब, मतलब टाइमिंग क्या जब था? हम गए थे सुबह कोचिंग के टाइम, तभी भी यहाँ काफी भीड़ थी और उन्हीं के दर्शक थे और सारी व्यवस्था उन्हीं के हाथों में थी। और उसके बावजूद हम जब वहाँ से वापस आए तो उनका टाइम था 3 बजे का आने का, जी जी। तो उससे पहले आ गए थे वो। हाँ पहली बात। और उसके बाद 1 घंटे का प्रोग्राम दिया उन्होंने। जी जी। उसके बाद वहाँ से जाने लगे वो। हाँ। जब वो वहाँ से जाने लगे तो सारे लोग उनके पीछे पीछे भागे। अच्छा, जो उनके अनुयायी थे वो? जी जी। और उनके पीछे पीछे भागते उस समय वहाँ पे एक निचला भाग था थोड़ा, तो अच्छा उसमें वो लोग जाके गिरे, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक। अच्छा, एक के ऊपर एक गिरते चले हाँ, गए थे। काफी लोग गिरे वहाँ पे। उस चक्कर में, वहाँ पे भाग दौड़ के चक्कर में कई लोगों की मौत भी हो चुकी है और कुछ लोग उसमें घायल भी तो है। जैसा कि आप प्रत्यक्षदर्शी रहे, तो क्या आप ये मानते हैं कि केवल जो बाबा साकार हरि की जो चरण रज है या धूल है उसको पवित्र मानते हुए उसको लेने के लिए लोग दौड़े थे, इस कारण से ये हादसा हुआ? जी बिल्कुल, इसी कारण से उनका हादसा हुआ ये। तो दर्शकों, आपने देखो जाना होगा कि जो वजह निकल करके आ रही है, प्रत्यक्षदर्शी की अगर बात करें तो वह वजह यह निकल करके आ रही है कि जो चरण रज होती है बाबा साकार हरि की, जहाँ से वो निकलते हैं, यानी कि जब वो निकले थे अपना पूरा सत्संग करके, तो उसके बाद जो चरण रज लेने के लिए जो उनके अनुयायी हैं वह दौड़े थे, जिसके कारण से वह ऐसी जगह, मतलब वो जो नीची जगह थी उस पर एक के ऊपर एक गिरे, जिसके कारण से यह हादसा हुआ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।